अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 34 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो यहाँ से हमारा चैप्टर का एक अलग पार्ट शुरू हो रहा है जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझना। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में जाने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम समझेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि कोई A+B कोई रिएक्टेंट है जिससे C+D कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो A और B में जो बॉन्ड्स हैं, जिस ख़ास तौर से कोवेलेंट बॉन्ड है, और हमने पढ़ा है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो एक्सट्रीम केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि सारे बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका फिजन कैसे होता है, यानी वो ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजन होने का दो मेथड होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फिजन हमारा या तो होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास हेट्रोलिटिक फिजन होता है जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं तब, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है तो उस दौरान जो बॉन्ड टूटते हैं वो दो तरह से टूटते हैं। पहला एक होता है जिसको हम लोग होमोलिटिक फिजन बोलते हैं और दूसरा होता है जिसको हम लोग हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं होमोलिटिक फिजन क्या होता है। होमोलिटिक फिजन या फिर सिंपली इसको हम लोग बोले तो सिमेट्रिकल फिजन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हमको दोनों तरफ बराबर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्पीशी है, AB करके कोई एक स्पीशी है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और हो क्या कि इस A की और इस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की लगभग सेम हो या बराबर हो, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या बराबर हो, इक्वल हो या सेम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे 2.1 या 2 हो, ठीक है, तो लगभग सेम हो गई, ठीक। 2.1 और 2.1 दोनों हो तो इक्वल हो गई, इस तरह से समझाना चाह रहे हैं। तो इक्वल हो या फिर सेम हो, ऐसे केस में होता क्या है कि जब फिजन होता है किसी भी वजह से, तो हो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जिनसे बॉन्ड बना हुआ है, आपको पता होगा दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस चले जाते हैं अपने अपने जिसके एटम के होते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर हम लोग देखिए कि स्पेशल एरो बनाते हैं। इस एरो को हम लोग फिश हुक बोलते हैं। फिश हुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको फिश हुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वापस जा रहा होता है ए के ऊपर, और सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन ही जाता है। दोनों जाता है तो हम कंप्लीट एरो बनाते, लेकिन आधा जा रहा है इसलिए हम लोग आधी एरो बना रहे हैं, जो कि फिश हुक की तरह रिजेंबल करती है इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो ए वाला अपना इलेक्ट्रॉन वापस बुला लेगा और बी वाला अपना वापस बुला लेगा। ऐसे केस में हमारे ऊपर इसके ऊपर डॉट आ जाएगा और इसके ऊपर डॉट। ये डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्पीशीज़ बनी है इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, जिसके बारे में हम लोग इंडिविजुअली अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होमोलिटिक फिजन कहाँ होगा। होमोलिटिक फिजन वहाँ होता है जहाँ पर दो एटम जो आपस में कंबाइंड हुए हैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड से, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इक्वल हो या नियरली सेम हो। इस वजह से जब उनमें फिजन आता है तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करके अपने पास वापस बुला लेते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा जहाँ पर हमको नॉन पोलर बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक, जहाँ पर पोलैरिटी लगभग ना के बराबर होती है। और दूसरी बात कि ये जो है होमोलिटिक फिजन जो है ना, ये हाई टेम्परेचर पर फेवर होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। इसके साथ और भी कंडीशंस है, जैसे कि यूवी लाइट अगर प्रेजेंट हो या सिंपली कहें सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे पास होमोलिटिक फिजन देखने को मिलेगा स्पीशीज़ में, या फिर कहीं से ऑलरेडी किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल पड़ा हुआ हो तब, ठीक है। फ्री रेडिकल का केस हो या हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, या फिर यूवी लाइट हो, या फिर कहीं परऑक्साइड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। परऑक्साइड्स के बारे में आप जान लें, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड इस तरह से जुड़ा हुआ होता है वो। इन चारों के प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग हेट्रोलाइटिक फिजन की, तो हेट्रोलाइटिक फिजन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हेट्रोलाइटिक फिजन में हमारे पास जो स्पीशीज़ होती हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास A B करके एक स्पीशी है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा है B से, और इसमें मान लेते हैं B की ज़्यादा है A से।
ऐसे केस में होता क्या है कि जब ये फिजन होता है या होमोलिटिक फिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले जाएंगे, और इस केस में बी की ज़्यादा है तो इसके ऊपर। तो ऐसे केस में ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज, हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर निगेटिव व 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक। तो हमारे पास एक ये स्पीशी बन जाती है। अब होता क्या है कि जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, यानी कि कह सकते हैं कि पोलर बॉन्ड जैसा केस है, जैसे HCl वगैरह हो गया, तो यहाँ पर हमको पोलैरिटी देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में हमको हेटेरोलाइटिक फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जिस चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे B+ या A+, इनको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स का। और A- यानी जिस स्पीशीज़ पर इलेक्ट्रॉन गया है उस स्पीशीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो हम लोग जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और इस तरह से होता है हमारा हेटेरोलाइटिक फिजन। तो आपने ध्यान से समझा क्या कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम हो या बराबर हो, इक्वल हो, तो ऐसे केस में हमको होमोलाइटिक फिजन देखने को मिलेगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा हो वहाँ पर हमको हेटेरोलाइटिक फिजन देखने को मिलता है। और हमारे पास 3 तरह की स्पीशीज़ बनती है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स, और इन्हीं को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स हो गया और फ्री रेडिकल्स, इनको हम लोग मिला के रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन होने के दौरान बनते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये था हमारा होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको आगे चल के आसानी हो, ठीक है। थैंक यू।